बहुत अजीज़ तलबा और मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मेजर फयाज, जिनका सालों से इसरार था कि मैं एक दफ़ा बारी स्कूल सिस्टम आके देखूं। उस वक़्त मैं मेजर जनरल था इधर गुजरावाला में जब इन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, तकरीबन 7-8 साल पहले की बात है। तो अब बल्कि शाह जी 9 साल हो गए तो उस वक्त सिलसिला शुरू हुआ था। मैं समझता हूँ कि जिस स्टेज पे मैंने आके देखा है तो कुरान पाक की ये एक आयत के हवाले से बात करूँगा कि मसलु कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतिन तय्यबा, अच्छी बात जो होती है, नेक बात जो होती है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक अच्छा दरख्त होता है, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, उसकी जो जड़ होती है वो तो एक होती है और आसमान तक जाती हैं उसकी शाखें। तो माशाल्लाह अब जब मैं आया हूँ तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के कुछ बैचेस जो निकल के जा चुके हैं, किसी एक बच्ची ने तो बोर्ड में टॉप किया है, कोई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। और कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई CSS करना चाहते हैं। और मैं ये बात मैं आपको बता दूं, मेरा तारुफ जो इन्होंने कराया, मुझे जहाँ तक अल्लाह ने पहुँचाना था, मैं बहुत अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ और अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने मुझे दुनिया में ये मुकाम दिया। दुनिया के तमाम मुकाम आरज़ी हैं, कोई शख्स यहाँ पर मुस्तकिल ना रह सका है ना रह सकेगा। जो चीज़ असल है वो ये है कि हमारा कुरान से और अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ताल्लुक़ है। हमारी कामयाबी सिर्फ ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ ऐसी गुजरें कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमारी ज़िंदगी के हर काम का एक ही मकसद होना चाहिए, और ये बात मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि तुम मेरी अपनी माँ की बात इसलिए ना मानो कि माँ बाप खुश हो जाएं, बल्कि इसलिए करो कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि माँ बाप की बात मानो ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। वो बिल वालिदैन एहसान, आई नो लेकिन दूसरी बात जो मैं उर्दू में बात क्यों कर रहा हूँ, इन बच्चों को माशाल्लाह अंग्रेज़ी आती है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि हम में से बहुत से लोग जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी भी हो, जब वो उसको इस्तेमाल नहीं करते रहते तो रूटीन में उनकी अंग्रेज़ी इतनी फ्लुएंट नहीं रहती कि वो उसको याद कर सकें। लेकिन मैं आपको बतौर पेरेंट्स ये मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को इस छोटी सी जगह पर, एक गांव में, आपके बच्चों के लिए वो माहौल मुयस्सर आ गया है जिसको हम शहरों में नहीं पाते हैं, जिसके लिए शहरों में तरसते हैं। मैंने बड़े बड़े दुनिया के भी लिहाज से बड़े बड़े जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, HSN भी देखा है, और मतलब आप जिसका नाम ले लें, लम्स देखा है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है। दीन के नाम लेके चलने वाले इदारों में दारुल उलूम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है, जामिया रशीद है। जिन लोगों ने अपने आप को दीन के साथ पक्का नथी कर दिया है ना, उनके तो जाहिर है उनका एक तखस्सुस है, उन्होंने तो आलिम बनना है। लेकिन एक आम आदमी तक ये बात पहुंचना कि कुरान मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह ने जो किताब भेजी है ये हमसे क्या चाहती है, ये जितने अच्छे तरीके से कम उम्री से बच्चों को बारी स्कूल सिस्टम सिखा रहा है। काश कि ये मेरे घर के करीब होता तो मैं अपने बेटे को इसमें दाखिल करा देता। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो आपके बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे वो यही लगन है कि अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक गुजारें, कुरान के मुताबिक ढालें। मैं ये बात कुरान के हवाले से, एक बात है सूरह यूनुस के हवाले से, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगों, ऐ इंसानों, आ गई है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़त। मौइज़ा कहते हैं वाज को, उस चीज़ को जिससे दिल नरम हो जाए। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, और इसमें शिफा है उसके लिए जो सीने में जितनी बीमारियां होती है ना, उनके लिए शिफा है। हसद की, तकब्बुर की, झूठ की, लालच की, सब की इसके अंदर शिफा मौजूद है।
कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कह दो कि ये तो अल्लाह का बड़ा फजल है और अल्लाह की रहमत है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो तुम इकट्ठे करते हो। आपके बच्चों को यकीन रखिए दुनिया का माल भी मिल जाएगा, दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन कुरान की हिकमत जिसको मिल गई असल में उसी को हिकमत मिली है। गांव के इलाके में हूँ तो गांव के हिसाब से मिसाल दूंगा। आप लोग बैल या गाय का सौदा करने जाते हैं तो गाय या बैल की कीमत तय होती है ना, उसके गले में पड़ी हुई रस्सी की तो कोई कीमत नहीं तय करता, ना घुंघरूओं की कोई कीमत तय करता है। और रस्सी और घुंघरू वैसे ही मुफ्त में साथ आ जाते हैं ना। तो जिसने कुरान की हिकमत हासिल कर ली, दुनिया का नॉलेज ऐसे ही है, दुनिया की सारी तरक्की ऐसी है जैसे बैल के गले में पड़ी हुई रस्सी, इससे ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है, ये खुद से आ जाती है। जिन बच्चों का जहन कुरान की तरफ चलना शुरू हो गया, इन बच्चों का जहन दुनिया के कामों को उससे कहीं आसानी से पिक करेगा जितना एक आम बच्चे का जहन पिक करता है। तो मैं फिर आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। सारी ही क्लास और सारा माशाल्लाह आपका स्कूल सिस्टम बेहतर है, लेकिन ये जो काम था ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं यहाँ से दिल में ये खुशी और इत्मीनान लेके जा रहा हूँ कि जिस बात की खातिर मैंने इतना सफ़र किया था वो वाकई इस काबिल थी। और ये बच्चे क्लास 7, मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सी शाबाश और बहुत सी दुआएं। मुझे यकीन है कि 7th में आप कर जो मैं देख रहा हूँ इसके पीछे 7 साल 8 साल की मेहनत है, तो जाहिर है छोटे बच्चे वो अपने अपने लेवल पर सीखते आ रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको इस कुरान से दिली मोहब्बत भी दे, इस कुरान पर अमल करने वाला भी बनाए, इसको दूसरों तक फैलाने वाला भी बनाए। अल्लाह पाक इसको हम सब की ज़िंदगी में शामिल फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।